बुद्ध का नियम था कि बुद्ध जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे वह अपना यानी उस गांव में वहाँ के लोगों को जागरूक करते थे। जागरूक करने के बाद फिर जब वहाँ 2-4 लोग जागरूक हो जाते थे तब जो है ना वह दूसरे गांव में चले जाते थे। तो जैसे हम लोग गांव-गांव मीटिंग करते हैं तो हम लोग वहाँ कुछ लोगों को जो जागरूक कर देते हैं तो हम लोग वहाँ की मीटिंग वहीं लोगों को सौंप देते हैं। समझ में आ रहा ना। वैसे बुद्ध भी अपने समय में वर्षा काल करते थे। क्या करते थे? वर्षा काल करते थे। और उस वर्षा काल में जो का मतलब ये था कि वही जहाँ पे जाते थे वहाँ तब तक वह रहते थे, लोगों को ज्ञान देते थे जब तक वहाँ 2-4 लोग जानकार न बन जाएं। जब 2-4 लोग जानकार बन जाएं तब वो दूसरे एरिया में जाते रहे। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे बुद्ध जो है एक गांव में गए। कहाँ गए? एक गांव में गए और उस गांव में जब गए हो तो उस गांव में वहाँ पे गांव तो था, घर तो था, लेकिन आदमी नहीं थे। वहाँ कोई आदमी नहीं था। तो बड़ा अचरज लगा बुद्ध जी को भी और उनके जो शिष्य लोग भी थे, भंते लोग थे। उन्होंने कुछ दूर जाकर घरों में देखा तो कोई आदमी दिखाई नहीं। तो बुद्ध ने कहा कि जाओ देखो कहीं अपने घरों में लोग छुप कर बैठ तो नहीं गए। यानी हम लोगों ने जैसे ही इस गांव में आया कहीं डर के मारे लोग अपने घरों में जाके छुप के बैठ तो नहीं गए। समझ में आ रहा है? yes, तो क्या हुआ कि कुछ लोग गए, जब घरों में जाके देखा तो घरों में सारे लोग यानी वहाँ पे मरे मिले। क्या मिले? यानी जितने लोग थे सब लोग अपने घरों में मर गए। क्या समझ में आ रहा है ना? yes, अपने घरों में मर गए थे। तो वहाँ से फिर जब आए यानी बौद्ध भिक्षु लोग आए और बुद्ध से कहने लगे कि महामानव वो तो सभी लोग अपने घरों में यानी मरे हुए लोग हैं, यानी मरे पड़े हैं। बुद्ध को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा चलो हम भी देखते हैं। जब वो घरे में जा घरे में देखा था तो सारे लोग एक कुआं खोदत रहे। क्या खोदत रहे? कुआं खोदत मर गए। तो बुद्ध से फिर उनके शिष्य लोगों ने पूछा कि महामानव ये बताइए कि ऐसा कौन सी स्थिति परिस्थिति आई कि सारे गांव वाले यानी सभी लोग अपने घरों में कुआं खोदते मर गए। ऐसा कैसी हालत हुई? तो बुद्ध ने कहा ऐसा इसलिए हुआ कि ये गांव वाले ये गांव छोड़ के कहीं जाना नहीं चाहते थे और एकाएक सूखा पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा? सूखा पड़ा होगा। और ये गांव वालों के यानी घमंड ये रहा होगा कि सूखा अगर पड़ जाएगा तो हम लोग अपने घर में कुआं खोद के पानी पी ले, जिंदा रहा। लेकिन सूखा ऐसा एकाएक पड़ा होगा जब पानी नहीं रह गया होगा तब ये लोग अपने घरों में सब लोग कुआं खोदा चालू कर दिए। लेकिन सूखा इस मतलब तेज़ी से पड़ा होगा कि पानी मिला नहीं। लोग खोदते कुआं अपने घरों में मर गए। बुद्ध ने कहा लोग एक गलती किए। अगर सभी लोग गांव वाले मिलकर एक कुआं खोदे होते, एक कुआं तो सारे लोग खोद के यानी पानी के तह तक पहुंच जाते और सारे लोग उस कुएं से पानी पीकर जिंदा बचे रहते। लेकिन इस गांव वालों का यानी घमंड ये रहा होगा कि हम अपने घर में कुआं खोद के पिए, इसीलिए कोई जिंदा सब मर गए। आज वही हाल है। आज समाज में हमारे वही हाल है। हमारा समाज अपने कामों में व्यस्त है, अपना बनाने का काम कर रहा है, खाली अपनी मजदूरी कर रहा है, अपने स्वार्थ में लगा है। क्या सामाजिक काम में कोई लगा? आज संविधान खत्म हो रहा है, संविधान खतरे में है। आज आपका अधिकार खत्म हो रहा है, शिक्षा खत्म हो रही है, बच्चों की नौकरी खत्म हो रहा है। हमारा समाज एकजुट नहीं है। उसी तरह से जिस तरह से उस गांव वाले यानी अलग अलग कुआं खोदते मर गए,
अगर सारे लोग, देश के लोग अगर एकजुट होते तो आज आप लोगों के पास धन होता, धरती होती, घर होता, यानी शिक्षा होती, सम्मान होता, सुरक्षा होती, समता होता। समझ में आ रहा है ना? तो यही काम हमारा समाज नहीं करता, एकता वाला काम नहीं करता। और एकता वाला काम न करने की वजह से सारे लोग पारी के पारा मारे जाते हैं, चाहे वह बीमारी से मारे जाएं, चाहे भूख से मारे जाएं, चाहे गोली से मारे जाएं, वो मारे जा रहे हैं। बात समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से हमें क्या करना है, हमें एकता बनानी है। क्या करनी है? एक हमें रहना है, हमें एक विचारधारा पे रहना है। जब हम एक विचारधारा पे रहेंगे तभी हम जो है इस देश की लड़ाई लेंगे, तभी अपनी नौकरी को ले लेंगे, अपनी शिक्षा को ले लेंगे, अपना घर बना लेंगे, अपने समाज को आगे बढ़ाएंगे। अगर ऐसा नहीं किया समाज तो फिर जो है कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए हम लोग इस संघ के माध्यम से, इसीलिए गांव-गांव चल करके हम सभी लोगों को संगठित करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? संगठित करने का काम करते हैं।